Hello dear students, I welcome you all on AC Plus digital platform of advanced engineering classes. फ्लूइड मैकेनिक्स के प्रीवियस सेशन के अंदर हमने फ्लो मेजरमेंट स्टार्ट किया था। फ्लो मेजरमेंट के अंदर वेंचुरी मीटर हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं और अब हम यहाँ पर ओरिफिस मीटर स्टार्ट कर रहे हैं। तो ओरिफिस मीटर के बारे में भी हम जानते हैं कि ये भी पाइप के अंदर डिस्चार्ज मेजरमेंट करने या रेट ऑफ फ्लो पता करने के लिए यूज किया जाता है। तो उसी के बारे में हम यहाँ पे पूरा डिटेल समझेंगे और साथ में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि सोमेन सर्वे कंप्लीट हो चुका है। अभी जो ऑनगोइंग सब्जेक्ट है उसमें एस्टिमेशन कॉस्टिंग है 12 बजे, देन 4 PM पर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, 5:30 पर फ्लूइड मैकेनिक्स एंड 6:30 पर रेलवे इंजीनियरिंग। साथ में अभी मैकेनिकल का मशीन डिजाइन भी स्टार्ट हुआ है 7:30 PM पर, तो उसको भी आप देख सकते हैं, प्रीवियस वीक से ही वो स्टार्ट हुआ है। जो भी आपको डाउट आता है आप का जो हमारा कमेंट सेक्शन है उसके अंदर पोस्ट करें। आपका जो डाउट है वो हमारा स्पेशल लाइव जो सेशन होता है सैटरडे के दिन एफएम पर चर्चा, उसमें आपके एफएम के डाउट्स को डिस्कस करेंगे, साथ में क्वेश्चंस जितना हमने टॉपिक पढ़ा उस पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर जो अपकमिंग संडे है इस पर हम मैराथन सेशंस कंडक्ट करते हैं और अगला जो हमारा ये संडे आएगा इसमें डीडीए जेई का हमारा जो 1 अप्रैल का इवनिंग शिफ्ट का पेपर था उसके रिमेनिंग 40 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। साथ में एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप सभी बच्चों के लिए कि अभी जो जनरल इंजीनियरिंग आ रहा है एमपीपीएससी की जो एग्जाम है प्रिंसिपल एंड असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 पोस्ट जो हैं उसके लिए हम जनरल इंजीनियरिंग की क्लासेस भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसके भी हम जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे जनरल इंजीनियरिंग के। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे पास ओरिफिस मीटर होता है उसमें एक क्या होती है, प्लेट होती है। ठीक है, प्लेट एक सर्कुलर डिस्क के फॉर्म में होती है। जैसे अगर हम उस डिस्क को समझें तो वो इस प्रकार से कुछ डिस्क होगी, एक ऐसी डिस्क है और इसके अंदर एक छोटा सा एक यहां पर इसमें होल होता है। तो ये जो पूरी प्लेट है, ये जो पूरी प्लेट है ये पूरी सॉलिड प्लेट होगी। ये पूरा आपका सॉलिड सेक्शन होगा और इसमें ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है यहां पर, इस पोर्शन में एक होल होता है। जो भी होल होता है उसको हम ओरिफिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिफिस। और ये जो प्लेट आपको दिख रही है सर्कुलर डिस्क, इस प्लेट को ओरिफिस प्लेट कहा जाता है। तो यहां पर जो इसका डायामीटर होता है हमारे पास, ये जो डायामीटर है ओरिफिस का, ये लगभग 0.4 टू 0.7 टाइम्स दी होता है पाइप डाया के। तो ओरिफिस मीटर मेनली उसमें एक प्लेट होती है, इसमें अलग अलग आपके जो जैसे वेंचुरी मीटर में होता है कॉन्वर्जिंग पोर्शन, थ्रॉट सेक्शन, डाइवर्जिंग, ऐसा इसमें नहीं होता है। हमारे पास जैसे मान लीजिए आपको दिख रहा है एक पाइप है, तो इस पाइप में आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है और यहाँ पे जो सेक्शन होगा वहां पर हम इसमें पाइप को कट करते हैं और फिर ये जो आपको दिख रहा है ये ओरिफिस प्लेट, यहाँ पर एक हमने ओरिफिस प्लेट इंस्टॉल किया। तो एक सर्कुलर डिस्क के फॉर्म में एक प्लेट होती है। ठीक, ये इस प्रकार से प्लेट है और इसमें ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसमें ये आपका होल होता है जिसका जो डायामीटर है वो लगभग पाइप के डाया का, मान लो ये पाइप का डाया कैपिटल डी है तो इसका 0.4 टू 0.7 टाइम्स होगा। ठीक, अब इसमें क्या होता है, यहां पर जब फ्लो होगा तो फ्लो खुद पहले आपका, जब आपकी ये स्ट्रीम लाइन है, ठीक है, ये ऐसे फ्लो हो रहा है, ये फ्लो की स्ट्रीम लाइन है और जैसे ही आपका फ्लूइड आगे अप्रोच करता है ओरिफिस प्लेट की तरफ आगे बढ़ता है तो वो फ्लो खुद अपने आप को कॉन्वर्ज करता है। यानी यहां पे कॉन्वर्जिंग पोर्शन तो बनता है बट फ्लूइड खुद ही अपने आप को कॉन्वर्ज करता है। अब जैसे ही ओरिफिस प्लेट आएगा तो यहां पे फ्लो सेपरेशन होगा और एडिस फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, एडिस का फॉर्मेशन होगा और इसमें यहां पर जो स्ट्रीम लाइन है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, जैसे ही ओरिफिस प्लेट आपकी आती है तो वैसे ही उसके पहले से ही थोड़ा सा फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है, स्ट्रीमलाइन डिस्टर्ब हो जाती है। तो यहां पर ये आपका जो सेक्शन बना, ये वाला जो सेक्शन है ये हमारा सेक्शन कौन सा बन जाएगा, ये थ्रॉट सेक्शन बन जाएगा। जहां पर ओरिफिस आया वो हमारा थ्रॉट सेक्शन बन जाएगा।
उसके बाद वहां पर आपका फ्लो एरिया मिनिमम नहीं होता है जैसा कि वेंचुरी मीटर में था, ठीक। वहां कॉन्वर्जिंग पोर्शन था, यहां पे कॉन्वर्जिंग सेक्शन है, खाली एक सेक्शन है जहां पे फ्लूइड खुद अपने आप को कॉन्वर्ज कर रहा है। और इसके बाद आगे जाने के बाद फिर स्ट्रीमलाइन और कन्वर्ज होती हैं, वहां पर नहीं। और एक ऐसा पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा, वहां पर आपका फ्लो एरिया सबसे मिनिमम होता है। और जब आपका कॉन्वर्जिंग सेक्शन बनना स्टार्ट हुआ, इस सेक्शन को हम बोल देते हैं 1-1 सेक्शन। तो जो 1-1 सेक्शन है वहां से स्ट्रीमलाइन डिस्टर्ब हो जाती है। और जो ये वेना कॉन्ट्रैक्टा वाला सेक्शन है इसको हम सीसी बोल देते हैं, वेना कॉन्ट्रैक्टा वाला सेक्शन। यहां पर जाकर स्ट्रीमलाइन अपने आप को वापस से रिस्टोर करती हैं। क्या करती हैं? रिस्टोर। और फिर से प्रॉपर स्ट्रीमलाइन बनती है और फिर आगे फ्लो प्रोपोगेट होता है और अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ पाता है। मतलब इतने पूरे ड्यूरेशन तक यहां तक आपका पूरा एडीज फॉर्मेशन होता रहेगा, ठीक है। और ह्यूज एनर्जी लॉसेस होता है। मतलब वेंचुरी मीटर में अगर हम देखें तो फ्लूइड में हम वहां पे वेंचुरी मीटर में कॉन्वर्जिंग पोर्शन देते हैं, फिर थ्रॉट होता है, फिर डाइवर्जिंग होता है। और फ्लो एरिया मिनिमम कहाँ होता है? जो थ्रॉट सेक्शन है वहां पर। तो वहां पर फ्लूइड से वर्क हम करा रहे हैं, फ्लूइड वर्क नहीं कर रहा है, हमने सेक्शन ऐसा बना रखा है। यहाँ पे ऐसा कोई सेक्शन ही नहीं है। तो इसलिए ये बहुत चीप डिवाइस होता है, बहुत सस्ता होता है। जहां पे जो वेंचुरी मीटर है वो 5-6 लाख का बनता है, वहीं पर जो ओरिफिस मीटर है ये आपका हजारों में कंप्लीट हो जाएगा। बट यहां पर फ्लूइड को खुद को वर्क करना है, फ्लूइड खुद कॉन्वर्ज हो रहा है, फिर खुद डाइवर्ज हो रहा है। तो फ्लूइड को वर्क करना पड़ रहा है, फ्लूइड की एनर्जी को यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे लॉसेस बहुत ज्यादा होंगे। और इसलिए जो उसका कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है, ओरिफिस मीटर का जो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है वो 0.62 से लेकर 0.65 होता है। मतलब जो एफिशिएंसी बताता है किसी भी फ्लो मेजरमेंट डिवाइस की, सीडी डिस्चार्ज मेजरमेंट डिवाइस का एफिशिएंसी को बताता है, सीडी बताता है, वो कम होगा क्योंकि लॉसेस यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। यहाँ फ्लूइड खुद अपने आप को कॉन्वर्ज कर रहा है, फिर उसके बाद डाइवर्ज हो रहा है। तो यहां पर जो मिनिमम फ्लो एरिया है वो थ्रॉट पर नहीं होगा, जहां ओरिफिस का होल है वहां नहीं होगा, उससे आगे की तरफ होगा। और उस लोकेशन को हम बोलते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा, जहां पर एरिया सबसे मिनिमम होगा और वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम होगी। जो स्ट्रीमलाइन है वो 1-1 के बाद डिस्टर्ब हो जाती हैं। और वेना कॉन्ट्रैक्टा वह पॉइंट है जहां एरिया तो मिनिमम है, वेलोसिटी मैक्सिमम है, साथ में वेना कॉन्ट्रैक्टा वह भी पॉइंट है जहां पे स्ट्रीमलाइन फिर से नई फॉर्म होती है, वापस से अपने आप को रिस्टोर कर पाती है, प्रॉपर स्ट्रीमलाइन बनना स्टार्ट होती है। तो इसको समझते हैं। इट इज यूज फॉर फाइंडिंग आउट द डिस्चार्ज, इट इज यूज फॉर फाइंडिंग आउट द डिस्चार्ज और द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द फ्लूइड थ्रू द पाइप एंड इज बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल एज दैट ऑफ वेंचुरी मीटर। मतलब यहां पर भी जो हमने वेंचुरी मीटर में प्रिंसिपल यूज किया था बर्नौलीज इक्वेशन का और एनर्जी इक्वेशन का, उसी बेस पर ओरिफिस मीटर भी वर्क करता है। सबसे मेन है कि ये बहुत सस्ता इंस्ट्रूमेंट है, चीप है। और यहां पर ये लेस एफिशिएंट होता है वेंचुरी मीटर और नोजल मीटर के कंपैरिजन में। सबसे ज्यादा जो एफिशिएंट है वो कौन है? वेंचुरी मीटर, 3 मीटर से कम डाया तक। और ओरिफिस मीटर लेस एफिशिएंट है। नोजल मीटर की एफिशिएंसी इन दोनों के बीच में आती है। रोटामीटर तब यूज करते हैं जब डायामीटर पाइप का 3 मीटर से ज्यादा। अब यहां पर नेक्स्ट समझेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ ए फ्लैट सर्कुलर प्लेट विच हैज अ सर्कुलर शार्प एज होल नोन एज ओरिफिस। उसमें एक होल होगा एक सर्कुलर डिस्क में। द ओरिफिस इज जनरली केप्ट एज 0.5 टाइम्स और 0.4 to 0.8 टाइम्स द पाइप डायमीटर। मतलब जो ओरिफिस में होल होगा, उस प्लेट के अंदर जो होल होगा उसका डायामीटर मेन पाइप का या तो 0.5 होगा, या तो ये रिलेशन याद रखना, और ये ऑप्शन में नहीं है। तो जो ओरिफिस मीटर में जो होल होगा, जो थ्रोट का डाया होगा, वो लगभग मेन पाइप के डाया के 0.4 to 0.8 होगा। ये किस में होता है? ओरिफिस मीटर में। वहीं पर वेंचुरी मीटर में हमने पढ़ा था जो थ्रोट का डाया था वेंचुरी मीटर में वो कितना था? पाइप के डाया का 1/3 to 1/2। क्लियर? वहां कॉन्वर्जिंग की लंबाई ज्यादा थी, जो कॉन्वर्जिंग सेक्शन था वो कम था, और डाइवर्जिंग वहां पर जो था वो क्या था? बहुत बड़ा था। तो लेंथ ऑफ जो हमारे पास वहां पे कॉन्वर्जेंस था वो कम था, लेंथ ऑफ डाइवर्जेंस 3 से 4 गुना था। कॉन्वर्जिंग एंगल ज्यादा होता है 20 से 28 डिग्री, और डाइवर्जिंग एंगल होता है 5 से 60 डिग्री। यहां पर फ्लूइड खुद ही कॉन्वर्ज हो रहा है और खुद ही डाइवर्ज हो रहा है। तो आप यहां पे देखोगे जो कॉन्वर्जिंग सेक्शन है ये हमारे पास क्या हो गया? 1-1 सेक्शन।
जहां से स्ट्रीमलाइन डिस्टर्ब हुई, ठीक है, और स्ट्रीमलाइन डिस्टर्ब होने के बाद ऐसे यहां पर ये आगे प्रोपोगेट होता है, ये स्ट्रीमलाइन है यहां पर। अब इसमें आप देखोगे तो ये तो 1 1 हो गया। ये जो हमारा सेक्शन है ये कौन सा, ये हमारा ओरिफिस वाला है, जहां ओरिफिस प्लेट है। और ये जो सेक्शन है, जो 2-2 सेक्शन है, ये हमारा वो सेक्शन है जो वेना कॉन्ट्रैक्टा कहलाता है। कॉन्ट्रैक्टा, वेना का मतलब होता है फ्लूइड या कोई लिक्विड, और कॉन्ट्रैक्टा मतलब सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वहां पे एरिया सबसे मिनिमम होगा। जो ये पोर्शन है यहां पर एरिया सबसे मिनिमम होगा, और यहां पर वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम होगी, फ्लो वेलोसिटी, और यहां पे प्रेशर सबसे मिनिमम होगा। और वेना कॉन्ट्रैक्टा ही वही पॉइंट है जहां पर आपकी स्ट्रीमलाइन फिर से डिस्टर्ब होने के बाद फिर से रिस्टोर होगी। इतने पूरे रीजन में जो 1-1 पॉइंट से लेकर 2-2 तक का रीजन है, यहां तक आपकी स्ट्रीमलाइन पूरी डिस्टर्ब रहेंगी, एडीज फॉर्मेशन होगा, ह्यूज एडीज फॉर्मेशन, एडीज लॉसेस। क्लियर है इतना? तो अब अगला है अ डिफरेंशियल। अब जब हम यहां पर मेजरमेंट करेंगे तो आपको पता है कि जो फॉर्मूला आता है उसमें हमें डिफरेंशियल हेड निकालना पड़ता है, स्मॉल एच निकालना पड़ता है, जो हमने वेंचुरी मीटर देखा था। और एच को निकालने के लिए हम या तो पीजोमीटर लगाते हैं 1 और 2 पॉइंट पर, या हम क्या लगाते हैं वहां पर मैनोमीटर लगाते हैं, यूट्यूब। अगर मैनोमेट्रिक फ्लूइड भारी है और फ्लोइंग फ्लूइड हल्का है, और इसका विपरीत अगर फ्लोइंग फ्लूइड भारी और मैनोमेट्रिक हल्का है, तो हम इन्वर्टेड टाइप लगाते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये जो हमारे पास सेक्शन है, ये जो ऐसी प्लेट होती है, यहां पर दिख रही है आपको ऐसी प्लेट, सर्कुलर प्लेट। तो इसमें जो ये एरिया है ये एओ हो गया। एओ मतलब क्या है? एरिया ऑफ ओरिफिस, ओरिफिस का एरिया, या फिर हम बोल सकते हैं थ्रॉट, जैसे वेंचुरी मीटर में जो था, तो थ्रॉट का एरिया है या ओरिफिस का एरिया है। क्लियर है इतना टॉपिक, इतना पॉइंट आपको यहां तक? वेना क्वांटिटा क्या होता है वो समझ में आ गया है ना? तो यहां पर हम 1-1 और ये जो वेना क्वांटिटा वाला पॉइंट है, यहां पर हम लगाते हैं क्या? डिफरेंशियल हेड यहां का हम लगाते हैं, और 1 और 2 पॉइंट के बीच में ही बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे। अब बात आती है सर ऐसा क्यों? वेंचुरी मीटर में तो जहां थ्रॉट था, जहां हमारा थ्रॉट था, वहां पर हमने बर्नौली लगाया था, और उन्हीं के बीच का हमने डिफरेंशियल हेड निकाला था। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जब बर्नौली इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें अजम्पशन है फ्लो इज आइदर अलोंग स्ट्रीमलाइन और फ्लो इज आइदर इरोटेशनल। तो अब इस पूरे रीजन में तो रोटेशनल फ्लो हो रहा है, एडीज फॉर्मेशन हो रहा है, तो वहीं पे लगाएंगे जहां स्ट्रीमलाइन प्रॉपर है। तो 1-1 पॉइंट के पहले तक स्ट्रीमलाइन प्रॉपर थी, और 2-2 यानी वेना कॉन्ट्रैक्टर पर स्ट्रीमलाइन फिर से प्रॉपर बनेगी, उसके बीच में ह्यूज डिस्टरबेंस है। इसलिए 1-1 और वेना कॉन्ट्रैक्टा के बीच में ही हम यहां पर बर्नौली लगाएंगे, और इसीलिए उन दोनों पॉइंट का ही हम डिफरेंशियल हेड यानी स्मॉल एच निकालेंगे। तो पीजोमीटर भी लगाना होगा, या यूट्यूब टाइप डिफरेंशियल मैनोमीटर या इन्वर्टेड, तो वो 1-1 और वेना कॉन्ट्रैक्टा पे लगेगा, ना कि ओरिफिस पॉइंट पर, जहां ओरिफिस का होल है। अ डिफरेंशियल मैनोमीटर इज कनेक्टेड एट अ सेक्शन 1-1 which is at a distance of 1.5 to 2 times the pipe dia। मतलब कि जो ये 2-2 वाला सेक्शन है, ये जहां हमारा ओरिफिस लगा हुआ है, इससे लगभग 1.5 से 2 गुना पाइप डाया का इस तरफ, अब स्ट्रीम साइड, और इससे लगभग जो हमारा वेना कॉन्ट्रैक्टा है वो का बनता है। एंड एट सेक्शन 2-2 which is at a distance of the half the diameter of orifice डाउन स्ट्रीम साइड, मतलब जो ओरिफिस का डाया है उसका लगभग 0.5 टाइम्स दी डायामीटर ऑफ ओरिफिस, उतना डाउन स्ट्रीम साइड पर 2-2 पॉइंट होगा। 1-1 पॉइंट का होगा जहां आपका ओरिफिस प्लेट आपने लगाई, उससे 1.5 से 2 गुना पाइप का डायामीटर के बराबर आपका स्ट्रीमलाइन वहां तक प्रॉपर मिलेगी, उसके बाद डिस्टर्ब होना चालू होती। तो 1-1 पॉइंट वहां पे लेना है, और जो 2-2 पॉइंट है वो कहां लेना है? जितना ओरिफिस का डाया है होल का, उससे हाफ टाइम्स लगभग वहां वेना कॉन्ट्रैक्टा बनता है, बहुत पास में ही बनता है। और वेना कॉन्ट्रैक्टा एक ऐसी पोजीशन है जो हम महसूस करते हैं, ठीक। या अगर सपोज मान लीजिए हम उसको फिल करना चाहें, ऐसा ग्लास का पाइप लें तो भी ऐसा वेना कॉन्ट्रैक्टा हम देख सकते हैं। सो पॉइंट 2-2 यहां पर जो है वो कौन है? हमारा वेना कॉन्ट्रैक्टा है। वेना कॉन्ट्रैक्टा इज द पॉइंट इन द फ्लूइड स्ट्रीम
वेयर द डायामीटर ऑफ द स्ट्रीम इज द लीस्ट, जहां पर डायामीटर कम है, एरिया कम है, फ्लूइड वेलोसिटी इज मैक्सिमम, फ्लो एरिया मिनिमम होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और साथ में जो प्रेशर होगा, चूंकि वेलोसिटी मैक्सिमम है तो प्रेशर आपका जो होगा फ्लो का वो भी वहां पर मिनिमम होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर में थ्रॉट पर ऐसा था, यहां वेना कॉन्ट्रैक्टा पर ऐसा होगा। तो ये मान लीजिए हमारी ओरिफिस प्लेट है और ये हमारा ओरिफिस का एरिया है, होल है, तो यहां से जब ये स्ट्रीमलाइन जा रही हैं तो इसमें आगे जाके सबसे कॉन्ट्रैक्शन होगा और इस पॉइंट को हम बोलते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा। फ्लो अगेन बिकम स्ट्रीमलाइन आफ्टर गेटिंग डिस्टर्ब फ्रॉम थ्रॉट सेक्शन, वहां से डिस्टर्ब होने के बाद वो फिर से स्ट्रीमलाइन हो पाता है। तो इसमें जो कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है कि कितना कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसको कौन बताएगा? इसको बताएगा हमारा सीसी। जैसे सीडी था, सीडी क्या बताता था? परफॉर्मेंस ऑफ डिवाइस। ऐसे ही हमारा जो वो ओरिफिस है, ओरिफिस जो है, जो होल है, वहां पर उससे कॉन्ट्रैक्शन कैसा हो पा रहा है, कैसा कॉन्ट्रैक्शन बन पा रहा है, उसका मेजर हमें देगा सीसी, जिसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑब्वियस सी बात है 1 से कम होगा। अब ये किसका रेशो होगा याद रखना है, ये रेशो हमेशा किसी एरिया का होगा। तो अब इसमें से ऑब्वियस सी बात है एक एरिया तो वेना कॉन्ट्रैक्टा का होगा और एक एरिया हमारे ओरिफिस के होल का होगा। तो कौन सा ऊपर कौन सा नीचे, आप बताओ इसमें से छोटा कौन है? छोटा वेना कॉन्ट्रैक्टा वाला होगा। और बड़ा कौन है? बड़ा ओरिफिस वाला होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टा पर ही मिनिमम एरिया है। तो इसलिए छोटा ऊपर आएगा, मतलब 2 ऊपर आएगा और ओरिफिस वाला नीचे आएगा। इसलिए सीसी का फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, सीसी बराबर एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा टू द एरिया ऑफ ओरिफिस, ओरिफिस का एरिया। आ गई सभी को बात समझ में यहां तक? तो सीसी क्या बताएगा? कॉन्ट्रैक्शन कितना हो रहा है। और सीडी क्या बताएगा? जो हमारा डिस्चार्ज मेजरिंग डिवाइस है, ओरिफिस मीटर, वेंचुरी मीटर, नोजल मीटर, रोटामीटर, उनका परफॉर्मेंस कैसा, कितना लॉस हो रहा है उनके कारण, उनका परफॉर्मेंस कितना अच्छा, उनकी एफिशिएंसी कैसी है, उनका एक्यूरेसी कितनी है, ये सीडी बताता है। और सीसी बताता है कोई भी ओरिफिस है उससे कॉन्ट्रैक्शन कैसा हो पा रहा है। अब जैसे मान लो इसका डायामीटर मान लो 400 mm है तो उससे कॉन्ट्रैक्शन अलग होगा, और अगर 30 mm है तो अलग होगा, और अगर मान लीजिए 500 mm है तो अलग होगा। तो ये उस चीजों को बताता है सीसी। और सीडी हो या सीसी, सबकी वैल्यू 1 से कम होगी। तो जो सीडी की वैल्यू होती है ओरिफिस मीटर में, ये ध्यान रखना, इसका रेंज मैं आपको बता रहा हूं 0.62 से 0.65। अगर आपके पास दोनों रेंज एग्जाम में अवेलेबल हैं तो पहले प्रायोरिटी आप इसको देना, फर्स्ट प्रायोरिटी, ये भी आपको बता रहा हूं, पहले इसको प्रायोरिटी देना। और अगर मान लीजिए फिर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर सेकंड नंबर पे अगर ये रेंज अवेलेबल है तो आप इसको टिक कर सकते हैं। तो सीडी कितना है ओरिफिस मीटर का? 0.62 टू 0.65, और यहां पर है 0.62 टू 0.74। वेंचुरी मीटर का कितना था? 0.95 से 0.98, इसका 0.62 टू 0.65। So coefficient of discharge for orifice meter is much smaller than that for venturi meter, as the area reduction is sudden in orifice meter। orifice meter में फ्लूइड खुद काम कर रहा है, खुद को कॉन्वर्ज कर रहा है, खुद डाइवर्ज हो रहा है, खुद जा रहा है होल में, फिर खुद संभल रहा है, खुद डिस्टर्ब हो रहा है, खुद संभल रहा है, तो लॉसेस खुद ज्यादा हो रहे हैं। वेंचुरी मीटर में हमने प्रॉपर पैसे लगाकर उसको ऐसा डिजाइन करा कि कॉन्वर्जिंग पोर्शन भी हमने बनाया, डाइवर्जिंग भी हमने दिया, तो फ्लूइड तो खुद को काम नहीं करना है, तो उसकी एनर्जी ज्यादा बर्बाद, ज्यादा लॉस नहीं होगा। Hence the CD of the orifice meter is less than the CD of the venturi meter। एक्चुअल डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा ओरिफिस मीटर में? यहां पर भी सेम ही फॉर्मूला होगा, अलग नहीं होगा। CD A1 A0 अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A0 स्क्वायर अंडर रूट 2GH। जैसे हमारे पास वहां फॉर्मूला था A1 A2 अंडर रूट 2GH, और इनटू में क्या आ जाएगा? CD, और ये Q एक्चुअल इज इक्वल टू अपॉन में अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये तो सेम फॉर्मूला है। वहां पे हमारे पास जो वेंचुरी मीटर में जो पॉइंट था 1 वो पाइप का था, और A2 जो एरिया था वो थ्रॉट का था। बट ओरिफिस मीटर में ये ध्यान रखना है, ओरिफिस मीटर के अंदर जो 1 होगा वो तो पाइप का होगा एरिया, और जो 2 है वो हमारा ओरिफिस का एरिया होगा, वेना कॉन्ट्रैक्टा का नहीं।
वो हम कन्वर्जन कर लेते हैं, ये फाइनल फॉर्मूला हमारे पास है। बर्नौली जब लगाते हैं तो वो तो हमारा पाइप और वेना क्वांटिटा पे ही लगता है, बट जब उसको हम मॉडिफाई करते हैं तो फाइनली हमारे पास ये फॉर्मूला आता है। ठीक, सीडी की वैल्यू हमने देख लिया है 0.6 to 0.74, एक्चुअल डिस्चार्ज का फॉर्मूला देख लिया। साथ में यहां पर जो हमारे पास एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज जो होगा उसके रेशियो को भी हम क्या बोलेंगे, सीडी बोलेंगे। सीडी की वैल्यू भी 1 से कम होगी, सीसी की वैल्यू भी 1 से कम होगी। अब जैसे एक हो गया एरिया का रेशो, वो सीसी हो गया, एक हो गया डिस्चार्ज का रेशो, एक और होता है सीवी। सीवी जो होता है ये वेलोसिटी का रेशो होता है, वेलोसिटी का रेशो। इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है, डिस्चार्ज में आपके पास कितना एक्यूरेसी है बराबर एरिया में कितनी है इनटू वेलोसिटी में, डिस्चार्ज बराबर एवी होता है। तो डिस्चार्ज का जो परफॉर्मेंस है वो सीडी बता रहा है, एरिया में रिडक्शन सीसी बता रहा है, वेलोसिटी में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सीवी बता रहा है, जिसको हम कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी बोलते हैं। तो अब ये जो वैल्यू है सीसी की, सीवी की, ये भी 1 से कम होगी, तो सीवी किसका रेशो होगा। अब देखो ये तो कंफर्म है कि यहां पर एक कौन आएगा, एक तो हमारी वेलोसिटी आएगी ओरिफिस की, और एक वेलोसिटी आएगी हमारी वेना कॉन्ट्रिक्टा की। कौन सी ऊपर कौन सी नीचे, ऑब्वियस सी बात है 1 से कम है तो ऊपर छोटा वाला आएगा नीचे बड़ा वाला। इन दोनों में से वेलोसिटी हम जानते हैं कॉन्ट्रिक्टा पे सबसे बड़ी होती है, इसलिए यहां पर वीओ अपॉन वीसी आएगा। वहीं पर जब सीसी लिखते हैं तो सीसी 1 से कम होगा तो एरिया कम का है, वेना कॉन्ट्रिक्टा अपॉन ओरिफिस, ये ध्यान रखना है। सीसी एरिया ऑफ कॉन्ट्रिक्टा अपॉन एरिया ऑफ ओरिफिस है, और सीसी जो है वो भी 1 से कम होगा। सीसी को बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, सीवी है कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, सीवी भी 1 से कम होगा। पर याद कैसे रखना है, सीवी में छोटी वेलोसिटी अपॉन बड़ी, तो छोटी कहां की ओरिफिस की, बड़ी कहां की कॉन्ट्रैक्टा। जब कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे तो एरिया छोटा कहां कॉन्ट्रैक्टा अपॉन एरिया ओरिफिस। और जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला इसमें एक एरिया पाइप का है और एक एरिया ओरिफिस का है, फॉर्मूला हमारे पास यही है। तो हम ये भी यहां पर बोल सकते हैं कि CD बराबर सीसी इंटू कितना होगा, सीवी होगा। और इसमें यह भी ध्यान रखना कि हमारे पास जो CD है वो आपका कम होगा किससे, मतलब CD कम होगा CV से, जो कि आपका मान लो कि CV कितना भी बड़ा हो, अब जब उसमें 1 से छोटी वाली वैल्यू की मल्टीप्लाई होगा तो CD और कम हो जाएगा, तो CD CV से भी छोटा होता है। इसके बारे में और डिटेल में जब हम ओरिफिस पढ़ेंगे तब समझेंगे, अभी हम ओरिफिस मीटर पढ़ रहे हैं। फ्लो थ्रू ओरिफिस अलग होता है। ओरिफिस का मतलब है कोई भी एक होल जो किसी भी जगह हो सकता है, किसी रिजर्वायर में हो सकता है, किसी सिस्टम में हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। आगे समझते हैं। तो अब हम यहां पर जितना भी हमने ओरिफिस मीटर और वेंचुरी मीटर में पढ़ा, एक बार उसको सम अप करने के लिए डिफरेंट समझते हैं। देखिए वेंचुरी मीटर क्या है, वेंचुरी मीटर यूज करते हैं हम किसके लिए, डिस्चार्ज मेजरमेंट करने के लिए। इनकंप्रेसिबल एंड कंप्रेसिबल फ्लूइड मतलब लिक्विड एंड गैस दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। यहां पर ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत महंगा होता है, हेड लॉस बहुत कम होते हैं, एनर्जी लॉस कम होते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज 0.98 के आसपास होता है और स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करता है। वहीं पर ओरिफिस मीटर की बात करें तो ये खाली लिक्विड्स में ही यूज कर सकते हैं, गैसेस में यूज नहीं कर सकते। ये सिंपल इन कंस्ट्रक्शन है, रिलेटिवली चीप होता है, सस्ता होता है, हेड लॉस ज्यादा होते हैं, एनर्जी लॉस ज्यादा होते हैं, और जो इसका डिस्चार्ज होता है वो लगभग 0.61, वही 6 to 65, और इसमें स्पेस बहुत कम लगता है, बस खाली एक प्लेट लगती है इसमें। और यहां पर अगर हम इसमें जो हमारे पास डिस्चार्ज का फॉर्मूला है, डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या है ओरिफिस मीटर वाला, ओरिफिस मीटर वाला डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या है, वो है CD डिस्चार्ज, एक्चुअल डिस्चार्ज थ्रू ओरिफिस मीटर। तो वो हमारे पास कितना है, CD A1 AO अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस AO स्क्वायर अंडर रूट 2GH। ठीक है, तो AO तो कौन है, एरिया ऑफ ओरिफिस, और वेंचुरी मीटर में कौन था, एरिया ऑफ थ्रॉट, बस इतना सा अंतर है। CD का जो फॉर्मूला है वो भी सेम है, CD का फॉर्मूला कितना होगा, H माइनस HL अपॉन H। यहां पर जो ये HL है ये कौन है, एनर्जी लॉस,
तो ये फॉर्मूला सेम है एज दैट ऑफ वेंचुरीमीटर। एच कौन है जो यहां पर भी आ रहा है, एच यहां पर है डिफरेंशियल हेड, डिफरेंशियल हेड। और डिफरेंशियल हेड का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको पता है, P1 अपॉन रो जी प्लस Z1 माइनस P2 अपॉन रो जी प्लस Z2। पीजोमेट्रिक हेड का डिफरेंस अगर वर्टिकल या इंक्लाइंड पाइप है और अगर हॉरिजॉन्टल पाइप है तो Z1 Z2 कट जाएगा, तो सिर्फ प्रेशर हेड डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, मतलब अगर वर्टिकल इंक्लाइंड पाइप है तो पीजोमेट्रिक का डिफरेंस डिफरेंशियल हेड होगा, और अगर हॉरिजॉन्टल पाइप है तो प्रेशर का डिफरेंस ही आपका डिफरेंशियल हेड होगा। डिफरेंशियल हेड को निकालने के लिए हमारे पास कितने फॉर्मूले, H बराबर एक्स, H बराबर एक्स रो m बाय रो माइनस 1, और एक है हमारे पास H बराबर एक्स 1 माइनस रो एम के अपॉन में रो। ये वाला कब यूज करना है, जब हमने पीजोमीटर लगाया हो 2 पॉइंट पर। ये वाला तब यूज करना है जब हमने यूट्यूब टाइप डिफरेंशियल मैनोमीटर लगाया, और ये तब यूज करना है जब हमने इन्वर्टेड टाइप यूट्यूब डिफरेंशियल लगाया। इसमें भी ये वाला तब करना है जब मैनोमेट्रिक फ्लूइड भारी है फ्लोइंग फ्लूइड से, और ये तब जब फ्लोइंग फ्लूइड भारी है मैनोमेट्रिक फ्लूइड से, तब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे डिफरेंशियल हेड निकालने के लिए। और यहां पर जो एक्स आ रहा है उसे क्या बोलते हैं, उसे डिफरेंशियल रीडिंग कहा जाता है। सो एक्स है डिफरेंशियल रीडिंग और एच है डिफरेंशियल हेड। तो आई होप आपको ये पूरा यहां पे कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। अब ओरिफिस मीटर पे हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इन द केस ऑफ फ्लो थ्रू ओरिफिस द कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी एट वेना कॉन्ट्रैक्टा इज। जो वेलोसिटी होती है कहां पर, वेना कॉन्ट्रैक्टा पर, या जिसको हमने V2 भी बोला था, वो कितनी होती है, वो 0 के बराबर होती है। ठीक, अच्छा कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी पूछ रहा है, वेलोसिटी नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है जो CV होता है। CV कितना होता है हमारा, छोटा अपॉन बड़ा, तो वेलोसिटी एट ओरिफिस और वेलोसिटी एट वेना कॉन्ट्रैक्टा के रेशियो को CV बोलते हैं। तो ये जो कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ये क्या होता है, क्या ये 0 के बराबर होता है, नहीं। क्या ये 1 होता है, नहीं। क्या ये 1 से ज्यादा होता है, नहीं, कोई भी नहीं हो सकता, ना CD ना CC ना CV, ये होता है लेस देन 1, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इफ अ फ्लूइड जेट डिस्चार्जिंग फ्रॉम 50 mm डायमीटर ओरिफिस हैज अ 40 mm डायमीटर एट इट्स वेना कॉन्ट्रैक्टा। मतलब जो ओरिफिस पर डाया है किसी फ्लूइड का वो है हमारे पास 50 mm, और वहीं पर जो हमारे पास डायामीटर है कहां पर, वेना कॉन्ट्रैक्टा पर, वो है 40 mm। हमें क्वेश्चन में पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कितना होगा। तो देखो कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन सीसी जो होता है 1 से कम होता है, और सीसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया, ऊपर छोटा वाला आएगा, तो छोटा एरिया होता है वेना कॉन्ट्रैक्टा पर, अपॉन एरिया बड़ा वाला मतलब ओरिफिस, तभी 1 से कम वैल्यू आएगी। वेना कॉन्ट्रैक्टा मतलब π/4 इंटू डी वेना का स्क्वायर अपॉन π/4 इंटू डी ओरिफिस का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 40 का स्क्वायर अपॉन 50 का स्क्वायर, π/4 से π/4 कट गया, 40 0 से 0 कट गया, 4/5 हमारे पास कितना होता है 0.8, और अगर हम 0.8 का स्क्वायर निकालें तो ये लगभग 0.64 आएगा, 0.64 हमारे पास सीसी आएगा। तो सही आंसर हो जाएगा डी आंसर 0.64। सो ये था बच्चों हमारे पास यहाँ पर ओरिफिस मीटर डिवाइस के बारे में फॉर्मूला और कैसे ये वर्क करता है, ओरिफिस क्या होता है, ओरिफिस का होल कितना होता है, CD CC CV क्या होते हैं, एक्चुअल डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी। ठीक है, और वेना कॉन्ट्रैक्टा पर क्या होता है वो हमने समझा। वेना कॉन्ट्रैक्टा मतलब आप ये समझना कि जो हमारे पास, मतलब इस पे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अगर कभी आपसे कोई पूछे कि जो हमारे पास वेंचुरी मीटर है, वेंचुरी मीटर है, उसके लिए आप CV बताओ या उसके लिए CC बताओ, तो आप खुद सोचो CV का फॉर्मूला क्या है, छोटी वेलोसिटी मतलब ओरिफिस अपॉन वेना कॉन्ट्रैक्टा, और एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया एट कॉन्ट्रैक्टा अपॉन एरिया ऑफ ओरिफिस। ये दोनों की वैल्यू 1 होगी,
ये दोनों 1 क्यों होगा, नियर अबाउट 1 क्यों होगा, नियर अबाउट 1 होगा। रीजन बीइंग दैट क्योंकि जो वेंचुरी मीटर होता है उसमें वहां पर हम खुद कॉन्वर्जिंग सेक्शन और डाइवर्जिंग सेक्शन बना रहे हैं, तो वहां पर ऐसा कोई वेना कॉन्ट्रैक्टा नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब यह है कि वहां पर आपका जो थ्रॉट सेक्शन है, जो हमारे पास ये थ्रॉट सेक्शन होता है वेंचुरी पे, वो थ्रॉट सेक्शन ही खुद कौन बोल सकते हैं, वेना कॉन्ट्रैक्टा। थ्रॉट ही खुद वेना कॉन्ट्रैक्टा है। तो वहां पर हम बोलेंगे एरियाइड कॉन्ट्रैक्टा अपॉन एरियाइड थ्रॉट, सेम ही होगा। वेलोसिटी एट थ्रॉट अपॉन वेलोसिटी एट दोनों सेम ही होगा, तो 1 हो जाएगा, नियर अबाउट 1 होगा। ठीक है, इसलिए जब हम CD बोलते हैं तो वो कितना होता है, CC इंटू CV, और दोनों नियर अबाउट कितने आएंगे, 1, इसीलिए उसकी जो परफॉर्मेंस है वो 0.95 टू 0.98 होती है। क्लियर है। अब जब हम ओरिफिस मीटर की बात करते हैं, ओरिफिस मीटर की बात करते हैं, तो उसमें CD जो है वो CC इंटू CV होता है। अब CV तो लगभग वहां पर नियर अबाउट 1 होगा, मान लेते हैं नियर अबाउट, नॉट एग्जैक्टली 1, मान लो आप लगभग इसकी वैल्यू होती है 0.9 के आसपास, 0.9 के आसपास। बट जो ये CC है ये बहुत कम होता है, और CC की वैल्यू आप लगभग मान लो 0.6 के आसपास या 0.8 के आसपास कुछ आएगी। तो अब जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाली वैल्यू, क्योंकि 0.9 में अगर आप किसी 0.6 का मल्टीप्लाई करोगे तो वो वैल्यू लगभग 0.62 से 0.65 के आसपास आ जाती है। आया समझ में मैंने क्या बोला, तो ये काफी कम हो जाता है ना? मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ओरिफिस मीटर के अंदर सबसे छोटा जो होगा वो CC होगा, फिर CC से बड़ा CD होगा, और CD से भी बड़ा फिर CV होगा। सबसे छोटा कौन होगा, CC, फिर CD और फिर CV। वहीं पर अगर हम वेंचुरी मीटर की बात करें तो वहां पर आपका जो CC है और फिर उससे बड़ा CV होगा, और लगभग फिर CD होगा। ये दोनों जो CD है वो लगभग इसके बराबर आएगा, लगभग बराबर होंगे, तीनों लगभग आसपास ही होंगे, ज्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा। क्लियर है यहां तक। चलो, तो ये था हमारा ओरिफिस मीटर पे सेशन। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पिटॉट ट्यूब के बारे में, जहां पर हम वेलोसिटी मेजरमेंट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर आप SSC JEE 2023 के लिए डिटेल में टेक्निकल नॉन टेक्निकल पढ़ना चाहते हैं तो आप सार्थक बैच को ज्वाइन कर सकते हैं विथ फ्री फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। विजय बैच भी यहाँ पर अवेलेबल है फॉर डिफरेंट एग्जामिनेशन, नॉन टेक्निकल डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए नॉन टेक महापेक, एंड SSC JEE की भी डिफरेंट टेस्ट सीरीज AEC प्लस एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन को एक न्यू एज देना चाहते हैं तो आप AEC प्लस एप्लीकेशन पे कोर्सेज को विजिट कर सकते हैं और आपकी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। जो टेलीग्राम चैनल है AEC प्लस ऐप एंड YT डिस्कशन चैनल है, पब्लिक चैनल है, इसको आप सर्च कर सकते हैं ताकि आपको यूट्यूब सेशन के सभी अपडेट्स और PDF आपको यहाँ पर मिल पाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।